अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पाक भारत मैच के दौरान सामने आने वाली कशीदगी और अंपायरिंग के मतनाज़ा फ़ैसले ने क्रिकेट की तारीख में एक बार फिर दोहरे मेयार के सवालात खड़े कर दिए। एशिया कप के सबसे मतनाज़ा मैच में फ़खर जमान को आउट का फ़ैसला न सिर्फ पाकिस्तानी टीम के मोराल पर कारी ज़रब थी, बल्कि उसने बैनुल-अक़वामी सतह पर अंपायरिंग के निज़ाम पर भी संजीदा सवालात खड़े कर दिए हैं। फ़खर जमान, जो इस मैच में पाकिस्तान की सबसे बड़ी उम्मीद थे, पाकिस्तान ने एक हिकमत अमली के तहत उन्हें ओपनर भेजा था। ऐसे वक्त पर आउट उन्हें करार दे दिया गया जब उनकी मौजूदगी मैच का रुख बदल सकती थी। उनका आउट होना महज एक विकेट का नुकसान नहीं, बल्कि पूरी टीम की हिकमत अमली और हौसले पर असर अंदाज होना था। फ़खर जमान ने फ़ौरन अंपायर से इल्तिजा की और वाज़िया किया कि गेंद ज़मीन को छू चुकी थी, उसे कैच करार देना ज़्यादती है। जदीद टेक्नोलॉजी और कैमरों की मौजूदगी के बावजूद अंपायर्स ने अपने फ़ैसले को बरकरार रखा, जिस पर न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि शायकीन भी हैरान रह गए। फ़खर जमान मैदान से बाहर आने के बाद भी बार बार अपने साथी खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ को यही बताते रहे कि गेंद ज़मीन को छू कर ग्लव्स में गई थी और ये फ़ैसला सरासर गलत है। ऐसे हाई वोल्टेज मैचेस में जहां करोड़ों नाजरीन हर लम्हा देख रहे हों, इस तरह के फ़ैसले खेल की साख पर दाग लगा देते हैं। इसी वाक़ये ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मजबूर किया कि वो फौरी तौर पर मैच रेफरी के किरदार पर सवाल उठाए। जिस रेफरी की निगरानी में ये फ़ैसला आया, वो माजी में भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कई मतनाज़ा फ़ैसले कर चुके हैं। यही वो शख्स था जिसने सईद अजमल, मोहम्मद हफीज़ और शुएब मलिक जैसे खिलाड़ियों के ख़िलाफ़ एक्शन और दीगर मामलात में फ़ैसले दिए। इस सतह के मैच में इसी रेफरी को बरकरार रखना पहले ही शकूक पैदा कर रहा और इस फ़ैसले ने उन खदशात को हकीकत में बदल दिया। पाकिस्तानी साबिक क्रिकेटर ने भी इस पर सख्त रद्द अमल दिया। शुएब मलिक, मोहम्मद आमिर, फवाद आलम और मोहम्मद हफीज़ जैसे खिलाड़ियों ने खुलकर इस फैसले की मजम्मत की। फवाद आलम ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान सिर्फ 11 खिलाड़ियों के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि 14 अफराद के ख़िलाफ़ खेल रहा है, क्योंकि 3 अंपायर्स, जिनमें 2 ऑन फील्ड और एक थर्ड अंपायर शामिल थे, सबको झुकाव मुखालिफ टीम की तरफ महसूस हो रहा था। मोहम्मद हफीज़ ने वाज़िया तौर पर कहा है कि पाकिस्तान को न सिर्फ भारत बल्कि अंपायरिंग के मेयार से भी लड़ना पड़ रहा है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान ने इस अंपायरिंग के मेयार पर सवाल उठाया हो। एशिया कप से पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC को तहरीरी तौर पर दरख्वास्त दी थी कि इस रेफरी को इन मैचेस से हटाया जाए जिनमें पाकिस्तान शामिल हों, लेकिन इस अपील को नज़रअंदाज कर दिया गया और नतीजा सबके सामने है। इस रवैये ने शायकीन क्रिकेट में भी गम और गुस्सा पैदा किया है। सोशल मीडिया पर दुनिया भर के क्रिकेट फैंस ने इस फैसले को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। गैर जानिबदाराना माहिरीन और हत्ता के बाज़ भारतीय तज्ज़ियाकारों ने भी इसे अंपायरिंग का नाकामी करार दिया। ऐसे मतनाज़ा लम्हात न सिर्फ खेल की रूह को नुकसान पहुँचाते हैं, बल्कि दोनों टीमों के दरमियान तनाव, बदगुमानी में भी इजाफा कर देते हैं। फ़खर जमान के आउट पर रद्द अमल और ग्राउंड में खिलाड़ियों के दरमियान अल्फाज का तबादला और मैच के बाद खिलाड़ियों का हाथ ना मिलाना इस बात का सबूत है कि मामला सिर्फ एक फ़ैसले का नहीं, बल्कि एक मुकम्मल जानिबदारी या साजिश की तासीर देता है। ये लम्हा इसलिए भी ख़तरनाक है कि अगर ICC ने इस मामले पर फौरी नोटिस ना लिया तो क्रिकेट जैसे महज़ब खेल की साख को शदीद नुकसान पहुँच सकता है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का एहतजाज और साबिक क्रिकेटर्स की सख्त तनकीद इस बात की अक्कासी है कि अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। शफाफियत, गैर जानिबदारी और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के बगैर इस खेल का वजूद मुमकिन नहीं। अगर इस्लाहात ना की गई तो ऐसे फ़ैसले मुस्तकबिल में न सिर्फ खेल के मामलात बल्कि खिलाड़ियों और शायकीन के एतमाद को भी नुकसान पहुँचाएँगे।